कहियो कुछ ना अपन दुख सुख कहीं तो हो से मैया न देख चले रे मैया देख लिया जैसे मैया दोस्तों नमस्कार। जैसा कि भगवान ने हर चीज का जोड़ा बनाया है, अगर बेटी नहीं रहेगी इस समाज में तो आपके बेटे की शादी कहाँ से होगी। आज भी लोगों में एक कमियां है कि अगर बेटा पैदा होता है तो तमाम लोग खुशियां मनाते हैं, और अगर बेटी घर में पैदा होती है तो तमाम तरीके से उनमें गम छा जाता है। बेटी सबको प्यारी होती है, लेकिन सिर्फ इस बात का टेंशन होता है परिवार वालों को कि अब बेटी जैसे पैदा होती है तो अगर ये दहेज प्रथा जो है, यानी कि बेटी पैदा होते ही दिमाग में पिता के नाचने लगता है कि अब तो हमको 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए हमको खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए आज भी जो है बेटियों को कहीं ना कहीं से बोझ समझा जाता है। और ये दहेज प्रथा इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि अभी देखिए वो जो कोरोना की बीमारी थी तो उसमें तमाम तरीके से सरकार जागरूक हुई, जनता जागरूक हुई हर तरीके से कि लोग मर रहे हैं। लेकिन यह देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमारे पास ये पेपर है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2,500 से 3,000 बेटियों को दहेज के नाते हत्या कर दी जाती है, उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें तमाम तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। आज मैं जिस घर पर मौजूद हूँ, ये जो परिवार सब बैठे हैं, यहाँ पर भी एक बेटी को जो है दहेज के नाते मार दिया गया। तो दोस्तों मैं ये 3 साल से दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चला रहा हूं। मैं तमाम लोगों से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हर जगह जाता हूं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ हमें 2 लोग मिले हैं। एक राम वृक्ष कवि जी हैं जो कि पूर्ण रूप से चाहते हैं कि हाँ दहेज प्रथा खत्म हो, हर तरीके से वो भी प्रचार प्रसार में सहयोग कर रहे हैं। और एक जो है कवि होरीलाल विनीता जी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए ये लोग बैठे हैं, और इतना ही नहीं अब तमाम हमारे पास उदाहरण हैं। और आपके ही भारत का एक जो है बहुत ही खुशनसीब गांव है, एक कश्मीर का एक गांव ना जहां दहेज की चिंता, ना बारात, ना खान पान का खर्च। मैं तो चाहता हूं कि यही सिस्टम पूरे भारत में हो जाए। अगर पूरे भारत में हो जाएगा, दहेज प्रथा को अगर खत्म कर दिया जाएगा, आज जो ये परिवार बिलख रहा है, माता रो रही है, बहन रो रही है, आज ये पूरा गांव समाज रो रहा है, तो ये दहेज के नाते कम से कम जो दूल्हे को एक चांस मिलता है कि हमको गाड़ी चाहिए, हमको घोड़ा चाहिए, हमको अंगूठी चाहिए, ये सारे सिस्टम अगर खत्म हो जाएंगे तो कम से कम ये तो बहाना नहीं रहेगा कि ये दहेज देना है, और कोई बेटियों को बोझ नहीं समझेगा। और ये भी बता दें कि जो कश्मीर का गाँव है, ये गांदरबल कश्मीर में, यहाँ पर जो है बेटी का जब भी शादी होता है तो जो बेटा वाला पक्ष वाला होता है पूरा सारा खर्च जो है बेटा वाले देते हैं। क्योंकि ये भी बात है कि जब जो बेटी को पालता है पोसता है तो उसमें भी 10-20 लाख रुपए खर्च होते हैं, शुरू से आखिरी तक आप उसका खर्चा जोड़ के देख लीजिए। तो इसमें जो इस सिस्टम है, जो समाज में कुरीतियां फैली हैं, लोगों के दिमाग में बैठा है कि बेटी को ये देना वो देना है, ये सभी सिस्टम को खत्म किया जाए। और जो भी दहेज मांगता है इसके लिए तो कानून है, वो अंबेडकर ने कानून बनाया है कि दहेज लेना देना दोनों पाप है, लेकिन इस पर जो है कहाँ कानून हमारा सोया है और ये कानून कब जागेगा ये समझ में नहीं आता है। आज 3-3 हजार बेटियां हर वर्ष जो है जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, 3,000 दहेज के नाते मारी जाती हैं, 3,000 दुष्कर्म से मारी जाती हैं। इस तरीके से बेटियों पर हमेशा से सदियों से कभी सती प्रथा में इन्हें जलाया गया तो कभी किसी तरीके से, हर तरीके से, जबकि ये अभिन्न अंग हैं। कहीं ना कहीं ये जो बेटियां हैं ये माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, और इन्हीं से पूरा सृष्टि चलता है। अगर ये नहीं रहेंगी तो ये पुरुष समाज भी कहीं से आ नहीं सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए लोग बैठे हैं तो मैं इनसे जानना चाहूंगा, तो यह जोन बेटी के हत्या भाई लोग काहे बदे भाई? दहेज के कारण, दहेज के कारण दहेज मांग रहे थे वो लोग, जो कि माता पिता दहेज नहीं दे पा रहे थे। अच्छा पहले तो बात हुई नहीं थी, ये बीच में बात हुई थी ना, तो बीच में उन्होंने मारा है, बस दहेज के कारण ही उन्होंने मारा है, फांसी लगा के लटका दी जी ऐसा हुआ है। तो बेटियां तो उनके भी घर में होंगी, सबके घर में? बेटियां तो उनके घर में होगी, लेकिन ऐसे अगर वो कर रहे हैं हर बेटियों के साथ होने लगेगा तो फिर हर माँ जो है कैसे माँ बनेगी और कैसे बेटी पैदा करेगी, तो हर कोई डरने लगेगा ऐसे में। तो ये जो अभियान आप चला रहे हैं इसमें तो सारे लेडीज जेंट्स जो भी हो सबको इसमें साथ देना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि जो जेंट्स हैं
क्योंकि अभी जो बहन इस घर की जो है जिसको मार दिया गया उसके भी भाई होंगे, आप भी किसी के भाई होंगे। हर वर्ष जो है हमारे जो भारतवर्ष में है, हर वर्ष ये जो है मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। हर भाई ये संकल्प करता है कि मैं बहन तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, लेकिन ये नहीं कोई सोचता है जब दूसरे की बहन उसके घर में जाती है तो ये नहीं सोचता कि ये भी किसी का भाई होगा, वो भी संकल्प लिया होगा कि मैं बहन की सुरक्षा करूंगा। अगर ये सिस्टम खत्म कर दिया जाता है, जो दहेज जो लेने देने का सिस्टम है, तो इससे जो है गरीबों को ज्यादातर लाभ होगा। जी जी, बहुत लाभ अभी जो देने लायक हो तो दे लेते हैं, लेकिन जो बेचारे नहीं देने लायक हो कर्ज में डूब कर इसी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। जी, दहेज तो खत्म ही कर देना चाहिए, सरकार को खत्म करना बिल्कुल। प्रशासन और शासन हर कोई इसमें साथ दे और दहेज प्रथा तो एकदम से खत्म कर देना चाहिए, एकदम खत्म हो जाए, एकदम खत्म हो जाए। जैसे आपके वहाँ हुआ है कश्मीर में जैसे हुआ है वैसे यहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसे में जो है गरीब अमीर सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, न कोई ऊंच न कोई नीच। ये जो सिस्टम बना दिए हैं, जैसे बेटी को लोग पालते हैं और ससुराल में जाती है, खाना उनको बनाती है, सेवा उनकी करती है। जब तक बेटी सेवा लायक थी तब तक माँ बाप ने पाला पोसा, जब वो काम करने लायक होती है तो ससुराल में जाती है तो ये लोग किस लिए जो है फिर उसी से मांग भी करते हैं, उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बेटी भी ले जाते हैं और ऊपर से उनको गाड़ी भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं से जो समाज की रूढ़वादी व्यवस्था है कि बेटी को ये देना, जो लोगों ने समाज में बात लोगों के दिमाग में भर दी है कि बेटी के साथ ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। मानता हूं कि आप देने लायक हो, चलिए दे दीजिए, लेकिन जो देने लायक नहीं है इसी तरीके से बेटियों को मार दिया जाता है। कितनी बेटियां स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं, पिता को कर्ज बचाने के लिए कितनी बेटियों ने अपनी आत्महत्या कर ली। तो क्या कहना चाहेंगे जैसे मोदी से और इस समाज से, क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी सरकार से यही कहना चाहती हूँ, इस प्रथा को, जो दहेज प्रथा है, इसको एकदम से खत्म करना चाहिए। कानून तो बना है, भीमराव ने कानून बनाया था, दहेज लेना देना दोनों पाप है। आज 50 साल पहले बनाए थे संविधान, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया गया। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और जबकि 2,500 से 3,000 बेटियां, मैंने आपको दिखाया प्रमाण की 2,500 से 3,000 बेटियां पर डे जो है, क्योंकि आज इस घर में और कल किसी के भी घर में हो सकता है। कोई जो अमीर हो वो भी ना सोचे कि आपकी बेटी बच सकती है, आपकी भी बेटी इसका शिकार हो सकती है, हो सकती है। और जो संविधान में बाबा साहब ने लिखा है उस पे फॉलो होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए ताकि आगे से ऐसा कोई कदम ना उठाए और दहेज को एकदम से खत्म करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? वही हम भी कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार ये दहेज प्रथा खत्म कर दीजिए। हाँ, किसी को न देना पड़े न किसी को लेना पड़े। इनकी बेटी गई है, कल किसी की भी बेटी को दहेज है, कल की मेरी। क्योंकि अगर जब दहेज प्रथा नहीं रहेगी, जब दहेज प्रथा नहीं, लोगों को ये चांस नहीं रहेगा कि हमको एक गाड़ी चाहिए, हमको एक घोड़ा चाहिए। मैं तो जो है ये जो समाज की जो मानसिकता है, मैं तो चाहता हूं कि समाज की इस मानसिकता को फांसी दे दी जाए, जो दिमाग में लोगों के बैठा है कि दहेज लेना और देना, ये जो दो लोगों में सिस्टम बना हुआ है, इसको खत्म कर दिया जाए। इसको खत्म कर दिया जाए, सही कह रहे हैं। हाँ, इसमें जो है जो माँ होती है, अक्सर जो सास होती है वो पहले मुंह फैलाती है। क्योंकि जब बेटी के लिए देखने लोग जाते हैं ना, तो जो उसका मर्द होता है तो बोलते हैं थोड़ा पत्नी से राय बात ले लूं, क्योंकि वो नहीं सोचती कि वो भी कभी बेटी थी। क्या कहना चाहेंगी? मैं यही महिला समाज को कहना चाहती हूँ कि जो जिन्होंने बेटियां पैदा किया है, हर माँ जो है माँ है और हर सास वही माँ सास बनती है। तो जब माँ रहती है तो दूसरा रोल करती है, जब सास बन जाती है तो दूसरा रोल करती है, यानी वो बदल जाता है। जैसे पद बदलता है तो उसका विचार भी बदल जाता है। तो इस विचार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए सरकार को। और इस पे जो है सरकार को, जो अम्बेडकर साहब ने लिखा है, इस पे कदम उठाना चाहिए। सरकार को कदम उठाना चाहिए। और ये जो हो रहा, हर गांव में हो रहा है, ये हर गांव में हो रहा है। अमीर 3,000 बेटियां तो हर साल मारी जा रही, सिर्फ उत्तर जी। अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो ये सृष्टि चलने वाली नहीं है। ऐसे बेटियां साथ होता रहेगा तो कोई बेटी पैदा करने से जो है मतलब भगवान से ही प्रार्थना कि हमारे घर बेटी ना पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो बेटी ही नहीं पैदा करेगा। और जो गर्भपात वगैरह कितना भी सरकार रोक लगाती है, लेकिन कहीं न कहीं लोग कर ही लेते हैं, भी जो है बेटी का हाँ गर्भपात कर लेते हैं। क्योंकि इतना समाज में डर फैला हुआ है, ये दहेज के कारण सारा डर फैला हुआ है। जो भी बेटी को बोझ इसीलिए, क्योंकि बेटी देखिए सबको प्यारी होती है, कोई बेटी से नफरत नहीं करता, लेकिन दहेज के नाते ही बोझ समझा जाता है बेटियों को। और इस बोझ को लेकर के हर कोई परेशान है, माँ और पिता। अब यही देख रहे हैं आप इन लोगों की क्या हालात हुई है। तो दहेज के कारण जब ऐसा होता है, अपने मौत जो मर जाता है वो बहुत नहीं खलता है, पर ये जो मार दिया गया, मार के लटका दिया गया, अब इन माँ बापों के ऊपर क्या गुजर रही। उन्होंने बकरी पाल करके, भैंस पाल करके, दिहाड़ी करके
जो है पाल के किसी तरह शादी किए, अब इसके बाद ये हाल हो गया, वो लोग कैसे जिंदा हैं? के हैं इनके के हैं? मौसी है। मौसी हैं मौसी है उनका बच्ची है जो उनका। आपसे कब हम कुछ कहा था रीमा? कहियो कुछ ना अपन दुख सुख कहीं तो हमसे। उस बच्ची का जो है ये लोग फोटो अभी अभी देखे, पूरा परिवार जो है फफक फफक कर रो रहा है। बताइए जो है इस समाज को जो है अभी शर्म नहीं आती है उन लोगों को जो पल भर की जो है इस सर सामान के लिए रुपए पैसों के लिए बेटियों को मार डालते हैं। जो लड़कियां मारे हैं वह फोटो लड़कियां देख कर हमारी बेटिया बहनिया कुल रोवत हैं। वो मोबाइलिया में खींचे हैं जैसे लटका लटका मारे हैं। साहेब हमारी रानिया का कैसे रानी कारण हो मैया। अरे हमारी मैया क्या बताई साहेब, जौन है क्या टाली भर के आदमी गए थे तो वहाँ मार मरौजा करे लागन और कहें कि सुबह सुबह नहीं आ सकते थे तो हम लोग कहें कि जब हाल पाएंगे तभी तो आएंगे। अच्छा। और क्या, वहाँ से लहा छूट गई थी। हाँ, तब हम लोग जब गए हैं वहाँ जनता है लोग का खदेरी ले वहाँ के गांव वाले उल्टा मारने भी अब दौड़े। आने को बोल रहे थे कि वो बल चलन थी, ऐसी थी वैसे थे, तो लड़की के ऊपर गलत इल्जाम भी लगा रहे थे। हाँ जी। तो अगर वो गलत थी तो फिर उसको मार क्यों डाले वो लोग जो है? इधर लाना चाहिए था। इधर बताते माँ बाप से, कभी शिकायत किए को गलत थी, कभी तो ऐसा किए नहीं, हमेशा तो गाड़ी गहना मांगते थे। कभी ना शिकायत करवे ना की है। अगर हमारी बेटी गलत ही थी तो उसको पहुंचा दिए होते सीधे, अपनी बच्ची को ले जाओ हम नहीं रखेंगे। वो जब कार्यक्रम कर सके थे तभी यहाँ फोन करते। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके पहले नहीं। तो यहाँ पर देखिए हर तरीके से जो बच्ची के साथ हुआ कहीं न कहीं से बहुत गलत हुआ, बहुत ही दुख दर्द भरी ये कहानी है। तो मैं इस तरीके से आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा पूरे समाज के लोगों से कि ये जो दहेज प्रथा है इसको ख़त्म कर दिया जाए। और जो दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान में चला रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि समाज में इस तरीके से जो परिवार रो रहा बिखर रहा है ऐसा दिन आपके जीवन में न आए। जिसको भी बहन प्यारी है, बेटी प्यारी है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करें कि इस दहेज प्रथा को खत्म कर दिया जाए। नहीं तो इसी तरीके से तमाम घर पर खुशियां छीनी जाएंगी, तमाम माता पिता और भाई बहन परेशान होंगे। दोस्तों जय हिंद।